मोदी जी अगर थोड़ी भी अगर उनको शर्म होती है, सोचने वाली बात होती है, अगर अपने आप को प्रधानमंत्री या राजा समझते तो इनका थोड़ा ध्यान करते। बारिश पड़े चाहे तूफान आए कुछ भी, ये बढ़ेगा। ये किसानों का आंदोलन है, ये लोगों का आंदोलन है, ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है। आज पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, अभी सो गए लोग सारे, देखा ही होगा आपने। तो कल को देखना, और पहली तारीख से पहले दिल्ली में पैर रखने के लिए जगह नहीं होगी। उड़ीसा आ गया, आंध्रा आ गया, तेलुगु आ गया, यूपी आ गया, बिहार आ गया, राजस्थान आ गया, कौन सा रह गया जो नहीं आया? और एक ने बोला था, कौन सा था वो, कहना 2 साल के लिए एक कानून लागू कर लो, तो उसके बाद चंगा नहीं लगे तो वापस ले लेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ प्रधानमंत्री ऐसे करे ना, अपना बात छोड़ के किसानों को दे दे 2 साल के लिए, उसके बाद जो चंगे नहीं लगेंगे कानून फिर अपने बना ले। जो ये सो कॉल्ड मीडिया है वो मीडिया नहीं, वो मनुवादी मीडिया है, जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए 3 महीने तक तो प्रोपगेंडा करता है और हंगामा करता है, लेकिन जब हमारे देश का किसान, हमारे देश के जवान मरते हैं उस पे अफसोस एक बार भी वो बोलता नहीं है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। किसानों के आंदोलन का आज 32वां दिन है और आज तीसरी इस किसान आंदोलन में आत्महत्या, खुदकुशी की खबर आई है। पहली खबर आई 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर को संत बाबा राम सिंह ने अपने आप को गोली मार करके आत्महत्या कर ली। उसके बाद में दूसरी खबर आई 20 दिसंबर को, जहां भटिंडा में एक किसान ने जहर खा लिया। और आज तीसरी खबर आई है जहां पर एक वकील ने जहर खा करके अपनी आत्महत्या कर ली और सुसाइड लेटर भी उन्होंने छोड़ा है कि किसानों को सरकार ने ठग लिया है और ये देख करके उनको दर्द हो रहा था और इसीलिए वो आत्महत्या कर रहे हैं। यहाँ पर सिंगू बॉर्डर पर हमारे साथ में किसान हैं। तीसरी शहादत हुई है, आज तीसरी एक खुदकुशी हुई है। किस तरह से देख रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात भी की, लेकिन किसानों के बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ। उनको किसानों को कोई मतलब ही नहीं है, किसानों के साथ कोई उनका नाता ही नहीं है ना, तो इसीलिए 40 से ज़्यादा शहीद हो गए किसान। आज फिर उधर वकील शहीद हो गया और उसको इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। जिसका मतलब होता तो कुछ ना कुछ तो बोलता, कोई ना कोई तो बात करता, ये करेंगे वो करेंगे, उसने तो कुछ बोला ही नहीं आज तक। ठीक है ना, आगे वो देखो क्या क्या प्लान करेगा, क्या आप जो बोलेंगे। आज जो है वकील साहब ने टिकरी बॉर्डर पर जहर खा करके अपनी जान दे दी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 2 शब्द भी नहीं कहे मन की बात में। ये तो आप खुद जानते हैं कि कितना इग्नोर कर रहे हैं। आज देखो बारिश पड़ने की कगार पे है, कितने दिन इधर हो गए, कुछ दिन पंजाब में भी हो गए, कितने लोग शहीद हो रहे हैं, दिन रोज रात लोग यहाँ पर मर रहे हैं। मोदी जी अगर थोड़ी भी अगर उनको शर्म होती है, सोचने वाली बात होती है, अगर अपने आप को प्रधानमंत्री या राजा समझते तो इनका थोड़ा ध्यान करते। और उनको कुछ ना कुछ, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी इनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी भी देश की जनता उनके लिए है और हम लोग उनके लिए बैठे हुए हैं कि वो हमें तीनों कानून रद्द करके और हमें सबको अपने घर पे जाने दे, ताकि आगे और लोगों की शहादत ना हो। तीसरे आज जो है वो एक खुदकुशी की खबर आई है, एक वकील साहब ने जहर खा लिया। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की, लेकिन किसानों का जिक्र नहीं हुआ। जो प्रधानमंत्री है वो किसानों का नहीं है, वो कारपोरेट का है, उनके लिए बात करता है, हमारे लिए कोई बात नहीं करेगा वो। आज 32 दिन हो गया यहाँ पर, एक शब्द नहीं बोला। कभी कुछ बोलते हैं मुख्यमंत्री, कभी कुछ बोलते हैं, लेकिन जहाँ पर आप देखते हैं रिपोर्टिंग करते हैं, कभी कोई बात ऐसी हुई जो देश विरोध में हो, वो मन की बात करते हैं, हमारी बात नहीं करते। मन की बात में उनके डिसलाइक हो जाते हैं, वो डिसलाइक का बटन हटा देते हैं। नहीं, लेकिन सवाल यह है कि 40 से ज़्यादा किसानों की वैसे शहादत हो गई है, 3 खुदकुशी भी हो गई है, लेकिन प्रधानमंत्री जी, पाकिस्तान की प्रधानमंत्री की माँ थी, उनको जो है चिट्ठी लिख करके उनकी मौत पर शोक जताते हैं, लेकिन किसानों के लिए 2 शब्द नहीं मिलते। ये बदकिस्मती है हमारे देश की, ये हमारे देश की बदकिस्मती है कि हमें जो ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो हमारे लिए नहीं है। वो तो नवाज शरीफ के वहाँ पर बिरयानी खाने भी चले जाते हैं, बिना बुलाए चले जाते हैं। उनको जो किसान दिखते नहीं हैं। बात जो ये है वो हमको किसान नहीं मानते। आपको नहीं लगता कि हम किसान हैं? वो बोलते हैं कि जो तू किसान नहीं है तो हम क्या हैं? ये तो हम पूछना चाहते हैं ना प्रधानमंत्री जी से कि हम क्या हैं। अगर हम किसान नहीं है तो क्या हैं, वो बता दें हम क्या हैं। आज वकील साहब हैं टिकरी में, उन्होंने जहर खा करके खुदकुशी कर ली। तीसरी खुदकुशी की खबर है।
प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है मन की बात में जिक्र तक नहीं किया। ये हमारे देश के लिए सबसे बड़े अफसोस की बात है। दूसरा, जो ये सो कॉल्ड मीडिया है वो मीडिया नहीं, वो मनुवादी मीडिया है, जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए 3 महीने तक तो प्रोपगेंडा करता है और हंगामा करता है। लेकिन जब हमारे देश का किसान, हमारे देश के जवान मरते हैं, उस पर अफसोस एक बार भी वो बोलता नहीं है। ये सबसे बड़ा अफसोस की बात है हमारे देश के लिए। और दूसरा, ये जो लोग कर रहे हैं कि कह रहे हैं ये सिर्फ किसानों का प्रोटेस्ट है, अब ये सिर्फ किसानों का प्रोटेस्ट नहीं रह गया। ये जो कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सिखों का प्रोटेस्ट है, हम मोदी जी को इस बात के लिए तो धन्यवाद करते हैं कि उनकी वजह से जो लोगों में दूरियां थी, जो लोगों को बांटना चाह रहे थे, सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये पूरे भारत का प्रोटेस्ट है। नहीं, सवाल ये भी है ना कि 32 दिन हो गए हैं और प्रधानमंत्री जी मन की बात में बिल्कुल एक शब्द तक जिक्र नहीं करते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? वो इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि वो जो प्रधानमंत्री है ना हमारे, वो हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री है, लेकिन वो हमारे प्रधानमंत्री नहीं, ये जो कैपिटल अदानी और अंबानी बैठे हैं, ये उनके प्रधानमंत्री, ये उनके लिए बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन बात ये है, शहादत लगातार हो रही है, खुदकुशी भी लोग कर रहे हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये ना देखो, पाकिस्तान उसकी पीएम की माता के लिए बोल दिया उन्होंने, हमें बोल रहे हैं पाकिस्तानी, हमें बोल रहे हैं खालिस्तानी। आप उधर जाके उनके अफसोस कर रहे हैं। जो इधर किसान मर रहा है उसके लिए 2 शब्द नहीं है इनके पास, तो इनको रिजाइन दे देना चाहिए। मैं तो ये पाकिस्तान के लिए के इनके इतना ही है, तो पाकिस्तानी तो ये हुए ना, हम किसान थोड़ी बना पाकिस्तानी हैं। इनका ही उनसे लगाव है। कश्मीर में कितने मर रहे हैं, रोज को उनको आतंकवादी बोल रहे हैं, किसी को कुछ बैठ कर रहे हैं, कितने जवान मर रहे हैं, तो उनकी माता बहुत लगाव है। वैसे तो बोल रहे हैं वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो आज जाके उसका दर्द बढ़ा रहे हैं। तो जो इधर बारिश में भीग रहे हैं, इनका कोई नहीं है। नहीं, लेकिन सवाल ये कि ऐसी शहादत हो रही है, मौसम बारिश भी हो रही है, इससे फिर कमजोर होगा, कैसे होगा? कमजोर ये तो बढ़ेगा, कमजोर नहीं होगा। बारिश पड़े चाहे तूफान आए, कुछ भी ये बढ़ेगा। ये किसानों का आंदोलन है, ये लोगों का आंदोलन है, ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है। ये तो बहुत बढ़ेगा, ये तशद्दुद से बढ़ेगा। इसको कोई नेरी नहीं रोक सकती, कोई बारिश नहीं रोक सकती, कोई ठंड नहीं रोक सकती। ये तो इतना बढ़ेगा कि देखना, कल को देखना क्या होगा। आज पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, अभी सो गए लोग सारे, देखा ही होगा आपने। तो कल को देखना, और 1 तारीख से पहले दिल्ली में पैर रखने के लिए जगह नहीं होगी। उड़ीसा आ गया, आंध्रा आ गया, तेलुगु आ गया, यूपी आ गया, बिहार आ गया, राजस्थान आ गया, कौन सा रह गया जो नहीं आया? और एक ने बोला था, कौन सा था वो, कहता 2 साल के लिए एक कानून लागू कर लो, तो उसके बाद चंगा नहीं लगे तो वापस ले लेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ प्रधानमंत्री ऐसे करे ना, अपना बात छोड़ के किसानों को दे दे 2 साल के लिए, उसके बाद जो चंगे नहीं लगेंगे कानून फिर अपने बना ले। तो अब जो 30 तारीख का ऐलान किया गया है, ट्रैक्टर लेकर के मार्च निकालेंगे यहाँ से टिकरी बॉर्डर से शाजापुर, जा पाएंगे? जा पाएंगे, जरूर जा पाएंगे। पहुँच गए हम तो, उनको पता ही नहीं, हम तो पहुँचे हुए हैं, वो तो सो रहे हैं, हम तो पहुँचे हुए हैं। जो 29 तारीख को मीटिंग है, आपको लग रहा है कुछ समाधान निकल जाएगा? उम्मीद है प्रधानमंत्री मोदी से कि अगर थोड़ी बहुत सहानुभूति बची है, थोड़ी बहुत, तो शायद वो मानेंगे, और मानना चाहिए। क्योंकि अगर देश का किसान अगर उनका साथ छोड़ दिया तो उनका प्रधानमंत्री पद भी नहीं चल सकता, सरकार भंग हो जाएगी। उम्मीद है आप लोगों की 29 तारीख को सरकार आपकी जो मांगे हैं वो मान लेगी? उम्मीद पर दुनिया टिकी है। हमें उम्मीद है कि ये होना चाहिए और होगा। आज नहीं होगा तो कल होगा, 29 नहीं होगा 30 को होगा। हम तो यहाँ बैठे हैं, ये 29 नहीं तो अगली 29 आएगी, हम तो यहाँ ही हैं। आपको लग रहा है सरकार अब मानेगी? सरकार ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ, सरकार ਨੂੰ ਅਸੀਂ। लेकिन प्रधानमंत्री जो बार बार कह रहे हैं कि आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है, बिल ठीक है, कानून ठीक है। हमको पता, हम खेती करते हैं, हम सानू पता है बिल किन्ने का ठीक है किन्ने गलत है। ਉਹਨੂੰ क्या पता बिल किन्ने ठीक है? ਉਹ खेती करता है, ਉਹ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ है, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ नहीं पता होना। ये जो शहादत की खबरें लगातार आ रही है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਏ हैं, ਰੱਦ करा के जावांगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ਅਸੀਂ नहीं उरे ते उठने वाले। जो शहादतें हो रही है किसानों की, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कमजोर होगा, मजबूत होगा? हमको हौसला आता है और हम भी साथ देने के लिए तैयार हैं। हम कानून रद्द करा के जावांगे। देखिए, माहौल जो है वो
वाकई गमगीन है और बारिश जो है वो धीरे धीरे बारिश जो है वो शुरू हो गई है। लेकिन सवाल यही है कि 32 दिन हो गए हैं और 40 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो गई है। तीसरे जो है आज खुदकुशी की खबर भी आई है। अब 29 तारीख को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में इन किसानों की वार्ता है। क्या सरकार किसानों की मांगों को मानेगी, सबसे बड़ा सवाल यही है। और अगर नहीं मानती है तो 30 तारीख को किसानों की तरफ से जो ऐलान किया गया है ट्रैक्टर मार्च निकालने का, सिंगू बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर से शाहजहाँपुर बॉर्डर, क्या वो हो पाएगा? और जिस तरह से लगातार जो शहादतें हो रही है इससे सरकार पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? बड़ा सवाल यही है। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।